बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ सीख कबाब बनाने की एक ऐसी सीक्रेट रेसिपी शेयर करूंगा जो कि मैंने अपने एक दोस्त से सीखी है, और वो एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में जो है ये कबाब बना के सेल आउट करते हैं। तो इस रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि वो सीख कबाब बनाने के लिए इसमें क्या ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं कि जिसकी वजह से कबाब जो है वो बिल्कुल भी गिरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं और एकदम बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर सीख कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने गोश्त को बारीक पीस के इसका कीमा बना लेना है। तो ये मेरे पास 1 किलो के जितना हड्डी के बगैर गोश्त है। तो मैं यहाँ पे बीफ का कीमा इस्तेमाल करूँगा। आप चाहें तो आप सेम इसी प्रोसेस के साथ चिकन के कीमे के कबाब भी बना सकते हैं। तो आपको उसमें भी फ़ैट ही ऐड करना पड़ेगी, वो आप मटन की फ़ैट इस्तेमाल कर लें या आप जो बीफ की फ़ैट या चर्बी होती है वो आप उसमें इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन इन केस बाय चांस अगर आपको फ़ैट या चर्बी नहीं मिलती तो आप इसमें 2 खाने के चम्मच के जितना घी शामिल कर लीजिएगा। और इसके साथ यहाँ पे हम इसमें 200 ग्राम के जितनी चर्बी या फ़ैट ऐड करेंगे, क्योंकि जितने भी बारबेक्यू के लिए आपने सीख कबाब बनाने हैं उसमें फ़ैट का या चर्बी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके सीख कबाब जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कीमा करवाने के लिए आपने गोश्त को कभी भी वॉश नहीं करना है। जस्ट आपने उसको अच्छी तरह से साफ़ करके किसी भी कपड़े की मदद से खुश्क कर पोंछ लेना है, साफ़ कर लेना है। वरना अगर आप कीमा लेते हैं तो कीमे को भी आपने 2 से 3 मरतबा बारीक मशीन से निकलवा लेना है। जितना कीमा ज़्यादा बारीक होगा उतना ही आपके जो कबाब हैं वो अच्छे बनेंगे। वरना अगर आपने कीमे को धो लिया तो आपके कबाब बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इन तमाम चीज़ों को भी गोश्त के साथ ही कीमे में पीस लेना है। तो यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा अदरक का है, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं और ये लहसुन के जवे हैं। मैं छोटे वाले इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो अगर आप बड़े वाले इस्तेमाल करेंगे तो आपने 3 से 4 अदद लहसुन के जवे ले लेने हैं। और एक ये बड़ी प्याज आपने ले लेनी है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको लगे कि कीमा जो है वो बिल्कुल खुश्क है, ड्राई है, तो आपने प्याज का पानी नहीं निकालना, आपने डायरेक्टली गोश्त के साथ ही प्याज को भी बारीक पीस लेना है। लेकिन अगर आपको लगेगा कि कीमा जो है वो आपका गीला है, ड्राई खुश्क नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है कि प्याज को अलहदा से बारीक पीस के आपने इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ के वो आपने इसमें शामिल करना है। तब इसके लिए आपने इसमें 3 अदद बड़ी प्याज लेकर उसका बारीक पेस्ट बना के पानी डाले बगैर आपने फिर उसको अच्छी तरह से निचोड़ के उसका जो फोग होगा, जो प्याज होगा, वो आपने इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले चॉपर में अदरक, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और प्याज डाल देना है और इन चारों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने प्याज, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है, पेस्ट सा बना लिया है। और अभी यहाँ पे हमने इसमें थोड़ा थोड़ा गोश्त शामिल करके उसको 2 से 3 बैचेज़ में भी हमने बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो चॉपर की क्वांटिटी के बाउल के लिहाज से आपने इसमें गोश्त ऐड करना है, एकदम से सारा गोश्त मत ऐड कीजिएगा। तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें गोश्त ऐड करते जाना है और इसको भी हमने बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने गोश्त को बिल्कुल बारीक जो है वो कीमा सा बना लिया है और यहाँ पे हमने इसको निकाल लेना है एक बर्तन में, परात में, और इसी तरह हमने सारे गोश्त का कीमा बना लेना है। और यहाँ पे गोश्त में अभी हम सबसे पहले शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, आधी चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच हमने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर देना है। 1/4 चाय का चम्मच हमने इसमें मीठा सोडा या बेकिंग सोडा शामिल करना है। बेकिंग पाउडर नहीं, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा शामिल करना है। ये क्या करेगा कि कबाबों को फुलाने के और नरम करने के
काम आता है। और यहाँ पे 2 चाय के चम्मच हमने इसमें सुहागा पाउडर शामिल करना है। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि रेस्टोरेंट्स वाले अपने कबाबों में शामिल करते हैं, और इससे क्या होगा कि इस मिक्सचर के अंदर एक लेस सी पैदा होगी जो कि कबाबों को जोड़ने के काम आएगी। तो ये सुहागा पाउडर इजीली जो है वो मिल जाता है, पंसारी की शॉप से आपको मिल जाएगा। तो ये हमने इसमें डाल देना है और इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह से मसल के हमने इसको कम से कम जो है वो 2 मिनट के लिए मिक्स करना है। तो आप देखेंगे कि 2 मिनट के बाद इसमें एक लेस सी पैदा होनी शुरू हो गई है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मल के मिक्स कर लिया है, और देखिए इसमें एक लेस सी भी पैदा हो गई है। तो अभी यहाँ पे हम एक सीख लेंगे और इसके ऊपर हस्बे ज़रूरत मटेरियल लेके हमने कबाब को इसके ऊपर लगाना शुरू कर देना है। तो हाथों पे हल्का हल्का सा पानी लगाने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से सीख के ऊपर फैला लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने एक सीख के ऊपर जो है वो कबाब बना लिया है। इस तरह हमने बाकी सीखों के ऊपर भी कबाब तैयार कर लेने हैं, लगा देने हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे 6 सीखों के ऊपर मैंने कबाब लगा लिए हैं, और इसी तरह हमने इनको जो है वो लगा के रख लेना है। तो देखिए बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, गिरे नहीं हैं, हालांकि इनको कम से कम 15 मिनट पहले मैंने सीखों के ऊपर लगा के रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने एक इस तरह के बर्तन में कोयले दहका लिए थे, कोयलों को जला लिया था, और जब कोयले अच्छी तरह से जल गए हैं तो इनके ऊपर हमने ये सीखें रखनी शुरू कर देनी है। और यहाँ पे हमने इनको अच्छी तरह से हर साइड से पलट पलट के हमने कबाबों को बारबेक्यू कर लेना है, कुक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि इन कबाबों के ऊपर हमें कोई भी किसी किस्म की ऑयल या घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने इसमें फ़ैट की इस्तेमाल किया है वो खुद ब खुद ही जब जल के नीचे गिरेगा तो जो है वो बहुत ही कबाब हमारे ऑयली से हो जाएंगे, इसलिए हमें इसके ऊपर कोई भी घी या ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे इस तरह करके हमने कबाबों की साइड को चेंज करते जाना है, पलटते जाना है, और यहाँ पे हमने सारे कबाब इसी तरह जो है वो अच्छी तरह से कुक कर लेने हैं, रेडी कर लेने हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे ये कबाब रेडी होना शुरू हो गए हैं। अभी हमने कोई सा भी पेपर लेना है, अखबार लेनी है, और इस तरह करके हमने इसको हल्का सा दबा के इन कबाबों को सीख के ऊपर से उतारते जाना है। तो इसी तरह यहाँ पे हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कबाब बनाते जाना है और बारबेक्यू करते जाना है, कोलों के ऊपर उनको पकाते जाना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से हमारे जो सीख कबाब रेडी हैं, तैयार हो चुके हैं, और माशाल्लाह देखिए बिल्कुल जूसी हैं, और जिसने भी खाए थे उसने बहुत तारीफ़ की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये सीख कबाब की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।